Hello everyone, myself Kalavati Chavria, and today we are dealing with the paper Pedagogy of English B.Ed first year, and our topic is language skills, LSRW. LSRW means L means listening, S means speaking, R means reading, and W means writing. These four basic skills are very important in teaching. Listening, speaking, reading, and writing, these four basic skills make our teaching very effective, interesting, and easy. In order to become a well-rounded communicator, one needs to be proficient in each of the four language skills. किसी को एक अच्छा वक्ता बनना है, किसी को अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो उसे इन चारों बेसिक स्किल्स में प्रोफिशिएंस यानी प्रवीण होना अत्यंत आवश्यक है. These four skills give learners opportunities to create context in which to use the language for exchange of real information, evidence of their own activity, and most important, confidence. ये चारों स्किल लर्नर्स को, सीखने वाले को, अधिगमकर्ता को अवसर प्रदान करती है जिससे वो अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है और लैंग्वेज के अंदर यूज़ और अपनी भाषा का आदान प्रदान करने के लिए या भाषा के रूप में अपने विचारों का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग करता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होता है. लिसनिंग एंड रीडिंग आर द रेस्पेक्टिव स्किल्स because learners do not need to produce language. They receive and understood it. लिसनिंग और रीडिंग स्किल होती है वो रेस्पेक्टिव लैंग्वेज होती है क्योंकि इसके अंदर अधिगमकर्ता को भाषा का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी भाषा को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती. दे रिसीव एंड अंडरस्टैंड इट, सिर्फ वो लिसनिंग स्किल के अंतर्गत और रीडिंग स्किल के अंतर्गत वे रिसीव करते हैं भाषा को और समझते हैं या बोध करते हैं. स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल. अब यहाँ पर हम स्पीकिंग की और राइटिंग स्किल की बात करें तो प्रोडक्टिव स्किल होती है यानी उत्पादित कौशल होते हैं. बिकॉज लर्नर्स आर अप्लाइंग इन अ नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, क्योंकि जब अधिगमकर्ता को इसकी आवश्यकता होती है तो वो इसका उत्पाद करते हैं. दे नोन एज एक्टिव स्किल, और ये एक एक्टिव स्किल की तरह भी जानी जाती है. अब यहाँ हम सबसे पहले फर्स्ट विल डिस्कस ऑन लिसनिंग स्किल. सबसे पहले हम यहाँ पर लिसनिंग स्किल की बात करेंगे. तो लिसनिंग स्किल क्या होती है उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं. लिसनिंग इज़ रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू द ईयर्स. लिसनिंग जो होती है वो हम कानों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उसको. लिसनिंग involves identifying the sounds of speech and processing them into words and sentence. इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, लिसनिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है. लिसनिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हमें जो भी साउंड बोला जाता है, जैसे यदि कि ONE बोला जाए, वन बोला जाए, तो वन को सबसे पहले हमने साउंड रिसीव किया यानी कि क्या कहा गया है, वन. फिर हम उस स्पीच को प्रोसेसिंग करेंगे और वर्ड्स के अंदर करेंगे, यानी वन यानी ONE हमने ये वर्ड लिख दिया. फिर हम धीरे धीरे सेंटेंस बनाएंगे. आई हैव वन पेन. तो इस प्रकार से जैसे हमने साउंड को रिसीव किया फिर हमने वर्ड्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया और बाद में हमने उसको सेंटेंस बना लिया, यानी कि इस प्रकार इसका प्रोसेस चलता है. लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर फोकस एंड अटेंशन. अब लिसनिंग किसी भी भाषा में हो तो सबसे पहले रिक्वायर करती है फोकस यानी केंद्र, और अटेंशन यानी कि हमें पूरा अटेंटिव रहना पड़ेगा जब हम लिसनिंग कर रहे हैं, क्योंकि लिसनिंग करते वक्त हमें इतना अटेंटिव रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें वो सुन के उसको कैच करना, उसको प्रोसेसिंग में लाना आवश्यक है. अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लिसनिंग का. द कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. इट कैन बी डिपिक्ट एज फॉलोज. एक यह एक्टिव प्रोसेस होता है यानी कि इस समय एक्टिव रहना हमें आवश्यक है. जब लिसनिंग हो रही है तो हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. यदि हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम कुछ चीज़ों को उसमें से चूक सकते हैं. तो इसका जो डिपिक्ट करेंगे, हम इसको किस प्रकार से डिपिक्टेड करते हैं, किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे, वो इस प्रकार है. इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले आता है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. यानी इनपुट किया आपने किसी चीज़ को, फिर प्रोसेसिंग में डाला, फिर आपने उसका आउटपुट किया.
जैसे कि हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और फिर वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर उसका आउटप्ले देता है, उसी प्रकार लिसनिंग के अंदर लिसनिंग को हमने जब हियरिंग किया तो हियर किया मतलब सुना, तो उसका इनपुट हुआ, फिर हमने उसको वर्ड्स के हमने साउंड को पहचाना, ये हमारी प्रोसेसिंग चल रही, साउंड को पहचान के हमने वर्ड्स बनाए, वर्ड्स को पहचान के हमने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस बना के हमने लिसनिंग का आउटपुट दिया। बाय इनपुट वी सिंपली मीन द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर एंड बाय द आउटपुट द लिसनर्स। बाय इनपुट मतलब जो इनपुट करते हुए सिंपली मीन द वर्ड्स, जो भी वर्ड्स होते हैं हम उनका मतलब समझते हैं, जो स्पोकन ने बोले होते हैं, जो स्पीकर द्वारा बोले जाते हैं, स्पीकर यानी जो बोलने वाला होता है, जो लिसनिंग करा रहा है, उसके द्वारा जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो इनपुट किए जाते हैं। एंड बाय द आउटपुट द लिसनर रिस्पॉन्स, और जब आउटपुट क्या होता है, जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो उसका आउटपुट देता है रिस्पॉन्स के माध्यम से। लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्ट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग एक एबिलिटी, ऐसी क्षमता होती है, ऐसी योग्यता होती है जिसके अंदर एक्यूरेटली रिसीव करते हैं हम, मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम सही तार्किक रूप से इसको रिसीव करते हैं, और इंटरप्ट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और मैसेज के द्वारा हम हमारे कम्युनिकेशंस को इंटरप्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एड्रिन ड्रैफ टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग लिसनिंग। अब जो एड्रिन ड्राफ्ट ने जो लिसनिंग के बारे में बताया वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो फर्स्ट काइंड है कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग मीन्स मैनी टाइम्स वी लिसन टू समवन और समथिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस। कई बार क्या होता है कि हम बिना किसी उद्देश्य की किसी भाषा को सुन लेते हैं, वो कैजुअल हमारी रीडिंग होती है। एट सच टाइम वी ऑफन डू नॉट लिसन टू देम विथ मच कॉन्सेंट्रेशन अनलेस वी हियर समथिंग विच इंटरेस्ट अस। यूजुअल लिसनिंग के अंदर होता है उस टाइम तक हम, कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ या ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके हम उस बात को नहीं सुनते जब तक कि वो हमारे इंटरेस्ट की बात ना हो। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज़ ऑफन फाउंड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी इंटरेक्ट विथ अदर्स। और इस प्रकार की जो कैजुअल लिसनिंग है वो हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हम कहीं पे ज़्यादा ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे 4 या 4 से अधिक लोग हैं, तो वहाँ पर हम ऐसी बातें सुनते हैं, यानी कि जहाँ ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है तो हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं और कुछ बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। पर जो हमारे इंटरेस्ट की बात होती है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये क्या बात हो रही है, तो हम उस बात पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमारी कैजुअल लिसनिंग कराते हैं। और कैजुअल लिसनिंग जनरली सोशल जगह पर ही होती है। नेक्स्ट है फोकस्ड लिसनिंग। इट इज़ इंटेंसिव लिसनिंग फॉर information or for transacting business. In this, listener is attentive and concrete and concentrates. इस प्रकार की लिसनिंग अधिकतर हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन देती है और ट्रांजैक्ट करती है एक दूसरे को, और ये एक तरह से बिज़नेस की बातें होती है, इसमें बिज़नेस की तरह से चलती है ये, मतलब बिज़नेस ट्रांजैक्शन करती है ये। और इस लिसनिंग के अंदर जो लिसनर होता है उसको अटेंटिव, वो ऑटोमेटिक अटेंटिव रहता है और कॉन्सेंट्रेट रहता है, क्योंकि उसमें उसके सारी ज़रूरत की और उसकी इंटरेस्टिंग बातें उसके अंतर्गत चलती है, इसलिए वो इस लिसनिंग के अंदर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। अब हम बात करेंगे सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। इसके अंतर्गत होता है लिसनिंग के अंदर अंडरस्टैंड करना हमें मीनिंग्स के, मतलब जो फ्रेजेस होते हैं वाक्यांशों और शब्द और सेंटेंस के अर्थ को। फॉलोस डायरेक्शंस एंड कमांड्स गिवन बाय द स्पीकर। इसके अंदर हम फॉलो करने पड़ते हैं जो भी डायरेक्शन, जो दिशा निर्देश और जो भी कमांड्स हमें स्पीकर के द्वारा मिलते हैं, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। अंडरस्टैंड इंटोनेशन पैटर्न्स, पॉज ऑन स्पीक्स, स्ट्रेस एक्सेट्रा विच प्रोड्यूस क्लूज टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स टोन एंड इंटोनेशन। हमें इसमें समझने की आवश्यकता होती है इंटोनेशन जो उच्चारित किए जाते हैं उसके पैटर्न्स को। इंटोनेशन होता है जिसमें राइज टू फॉल, फॉलन पैटर्न होता है, और फॉलन टू राइज पैटर्न होता है। फॉलन
राइज पैटर्न हमारा वो होता है जिसके अंदर राइज टू फॉलन ये होता है जिसमें हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं और नीचे गिराते हुए ख़त्म करते हैं। और दूसरी हमारी होती है जिसमें हम आवाज़ को धीरे से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ उठाते हैं, वो हमारा इंटोनेशन होता है। उसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। पोज इन स्पीच, हमें स्पीच के अंदर, हमारे भाषण के अंदर कहाँ पर स्टॉप होना, कहाँ पर थोड़ा सा पोज देना, कहाँ पर थोड़ा लंबा विराम लेना है, ये सब जानने की आवश्यकता होती है। और स्ट्रेस की, यानी कि हमें कहाँ पर हमारे शब्दों पर जोर देना है, विच प्रोड्यूस क्लूज टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स टोन एंड इंटोनेशन, जिससे कि हम जो स्पीकर है उसके टोन को, उसके इंटोनेशन को समझ सकें। अंडरस्टैंड सिंपल डिस्क्रिप्शंस एंड नरेशंस, जो सिंपल रूप से डिस्क्रिप्ट किए जाते हैं, चित्रण किया जाता है, नरेट किया जाता है, यानी कि कहानी को बोला जाता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड टू देम सूटेबली, और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उनको समझना पड़ता है और उसका जवाब, उसका रिस्पॉन्ड हमें जितना सूटेबल हो सके, जितना सटीक रूप से, स्पष्ट रूप से हो सके, उसे हमें देना पड़ता है।